राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं सो के उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, क्योंकि बाबू को देना था दूध, तो उसको मैं अभी तो नेपुल में भर के दूध दे दी हूँ। उसके बाद फिर मैं गर्म करने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि रात का जो दूध होता है ना वो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, वो ऐसे ही बाहर रहता है। कभी कभी क्या होता है ना कि वो रात में मतलब भूख लग जाती है उसको, तो वो दूध मांगने लगती है। तो जब फ्रीज में रहता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और फिर गर्म करने के देना पड़ता है, और रात में हमें भी नींद बहुत तेज़ आती है। तो इसकी वजह से मैं रात में अच्छे से गर्म करके दूध बाहर ही रख देती हूँ, और फिर सुबह जैसे ही सो के उठती हूँ वैसे ही गर्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे सुबह जैसे सो के उठी थी वैसे ही मैं दूध गर्म करने के लिए रख दी थी, और दाल भी मैं भिगो के रख दी हूँ, उसमें हल्दी नमक सब कुछ डाल के मैं अभी ऐसे बाहर ही रखी हूँ, उसको चढ़ाई नहीं हूँ बनने के लिए। तो जब नहा के आ जाऊंगी ना उसके बाद ही फिर मैं दाल चढ़ा दूंगी। तब तक जो है ना वो फूल जाएगी और फट से हो भी जाती है दाल। तो मतलब मुझे जब दाल बनानी होती है ना तो मैं जल्दी से पहले ही उसको मैं भिगो देती हूँ। और आज है द्वादशी का व्रत, तो आज दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनेगा, सुबह के टाइम पे ही बन जाएगा, क्योंकि मेरा पारण है तो पारण में सब कुछ खाते हैं और पूरे दिन में एक ही बार खाना होता है। उसके बाद फिर रात में ही मुझे खाना रहेगा, और कल तो एकादशी का व्रत था। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ फटाफट से झाड़ू, और अभी हस्बैंड और बाबू दोनों लोग सोए हैं। तो यहाँ जी मैं नहा धो के आ गई थी, उसके बाद आई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। और जो भोलेनाथ को मैं चावल चढ़ाती हूँ ना वो चावल थोड़े से वहाँ जमा हो गए थे, तो वही मैं अभी हटा के साइड में की हूँ, और यहाँ पे भोलेनाथ को मैं जल दे रही हूँ। तो एक मतलब कल कमेंट आया था कि आप ना गमले में भोलेनाथ को रख लीजिए तो वहाँ पे जल दीजिए। उनका भी कहना बहुत ज़्यादा सही था, क्योंकि ये कोई भी देखेगा ना कि ऐसे थाली में रख के मैं जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद वो पानी वापस से तुरंत मैं गमले में डालती हूँ, तो थोड़ा सा मतलब वो ज़रूर सोचेगा कि ऐसा ये क्यों करती हैं। तो वो ना मुझे यही कमेंट की, तो उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो इतना ध्यान तो दी कि मतलब मैं कैसे जल चढ़ा रही हूँ। तो मैं सोची कि मैं आज बताऊँ कि मतलब मैं ऐसे क्यों चढ़ाती हूँ, ये मेरी मजबूरी है ऐसे जल चढ़ाना। क्योंकि जो वो मैं भोलेनाथ को रखी हूँ ना, तो अगर मैं वहाँ गमले में भोलेनाथ को रख दूँगी तो वो जो दिशा है ना वो दक्षिण की दिशा हो जाएगी, और दक्षिण की दिशा में कभी भी भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या फिर कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। और कोई भी जगह नहीं है हमारे यहाँ, मतलब मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ मैं भोलेनाथ को रख सकूँ पूरब की दिशा में। तो इसकी वजह से मैं रखी तो उनको वहीं पे हूँ। जब मुझे जल चढ़ाना होता है ना तो मैं थाली लेके जाती हूँ, फिर वहाँ भोलेनाथ को मैं उस थाली में रखती हूँ, और मैं खुद मतलब मैं पूरब दिशा में बैठती हूँ, और पूरब दिशा में ही फिर भोलेनाथ को मैं जल चढ़ाती हूँ। तो जो भोलेनाथ को जल चढ़ता है वो पैर के नीचे तो आना नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से मैं थाली में ही जल चढ़ाने के बाद तो जो थाली का जल होता है वो वापस से मैं बेल के पेड़ में डाल देती हूँ। तो बेल का मैं पौधा लगाई हूँ एक गमले में, तो वो जो पानी होता है वो गमले में ही मैं डाल देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये कमेंट कि कम से कम वो इतना ध्यान दी। नहीं तो आज तक मैं इतना मतलब बहुत दिन से मैं ऐसे कर रही हूँ, कोई ध्यान नहीं देता, और आज तक कोई कमेंट भी नहीं किया था कि आप ऐसे कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। वो अगर आप आज मेरा मतलब वीडियो देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या कारण है कि मैं ऐसे जल देती हूँ। तो गाइज़ अभी जो है ना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच बन चुका था, और हस्बैंड ऑफिस जा चुके। तो उसके बाद फिर मैं ना अभी जो फ्रिज के पास का आप जो देखे है ना, फ्रिज में जो चिलमेट होती है ना पीछे, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह से ना मच्छर उसमें से निकलने लगते हैं, और 3 ही 4 दिन में वो भर जाता है, जबकि हर तीसरे चौथे दिन मुझे खाली करना पड़ता है। तो आज मैं उसमें ना थोड़ा सा डेटॉल डाल दी हूँ कि ताकि उसमें मच्छर बैठे ही नहीं। वैसे तो मिट्टी का तेल डालते हैं बस, बट मिट्टी का तेल तो है नहीं, तो इसकी वजह से ना मैं डेटॉल ही डाल दी हूँ। बट अभी पानी हुआ नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही है, तो वहाँ पे मैं डेटॉल डाल दी हूँ, तो इसकी वजह से अब जो मच्छर है ना वो पनपेंगे नहीं। तो मतलब पानी वगैरह तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसका चेंज करती रहती हूँ। उसके बाद फटाफट से मैं कपड़े वगैरह भी डालने चली गई थी, और मुझे जो है ना कपड़े जल्दी डालना पड़ता है सुबह में, क्योंकि जो धूप है ना वो बहुत कम टाइम तक रहती है बालकनी में, बहुत जल्दी से चली जाती है, मतलब 10 बजे से पहले ही चली जाती है, और ठंडी में तो बिल्कुल धूप आती ही नहीं है। तो कपड़े वगैरह की मुझे बहुत दिक्कत होती है सुखाने में, और छत पे मैं जाती नहीं हूँ, सिर्फ बालकनी में ही मैं डाल देती हूँ, यहीं पे सूख जाता है, 1-2 दिन लगता है।
इसीलिए जो मेरा कपड़ा होता है वो मैं शाम के टाइम बहुत कम ही फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे ना 7-8 बजे रात तक बाहर ही कपड़ों को रखना पड़ता है। फिर मैं उतार के लेके आती हूँ और फिर अगले दिन मैं सुबह में ही उसको फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि उसको सूखने के लिए कम से कम 24 घंटे का टाइम चाहिए होता है। तो कपड़े बाहर ही पड़े थे, अभी भी मैं गई हूँ डालने के लिए कपड़े तो धूप चला गया था। और यहाँ पे आज मुझे ना घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी थी, डस्टिंग करनी थी, क्योंकि मैं चली गई थी बाहर तो मतलब घर बंद पड़ा था। इसकी वजह से जगह जगह पे धूल जम गई थी और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बेडशीट वगैरह सारा गंदा हो गया था। तो और गद्दे जो है ना वो भी थोड़े से स्मेल कर रहे थे, मुझे कर रहे थे, बाकी मैं उसको धूप में डाल दी हूँ। जैसे ही सब लोग सो के उठ गए थे, बाबू और हस्बैंड, वैसे ही मैं एक गद्दा जो है ना वो बाहर डाल दी थी धूप में, क्योंकि दोनों गद्दे एक साथ डालने की तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो एक आज मैं सुखा रही हूँ, एक कल मैं सुखाऊंगी, तो अभी तो वो बाहर ही पड़े हुए हैं। इतने दिन से घर बंद पड़ा था ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है घर में। तो मुझे आज ना घर की मतलब जगह जगह की साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। तो बेडरूम का तो अच्छे से साफ़ हो गया है, जैसे वहाँ का जो भी सामान था, जो भी चीज़ था, वो अच्छे से क्लीन हो गया है। और यहाँ पे एक मैं मतलब कपड़े को भिगो के पानी में और अच्छे से निचोड़ के फिर हर जगह पे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये जो चेयर है ना, ये चेयर तीनों यूज़ में नहीं आती हैं, ऐसे पीछे पड़ी रहती हैं। बाकी जो तीन चेयर है हमारा डाइनिंग का, वो हम यूज़ करते हैं। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई थी, तो वही सब साफ़ कर रही हूँ। और ये जो पर्दे हैं ना, ये तो मतलब 2-3 महीने हो गए इसको धुले हुए, और इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल हो गया है। अब ये संडे को ही मैं धुलूँगी, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर पे रहेंगे तो वही उतार पाएंगे। ये बहुत ऊपर है, मुझे तो मिलता ही नहीं है ये, और भारी भी है थोड़ा सा। तो ये हस्बैंड ही उतारेंगे, तो फिर संडे को इसको मैं अच्छे से मशीन लगाऊंगी तभी धुलूँगी। बट आज मैं ऐसे थोड़ा सा कपड़ा भिगो के और इसे मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो ज़रूर जो धूल वगैरह जमी है ना, वो ज़रूर इससे थोड़ा सा निकल जाएगी। और गीला कपड़ा है तो इसकी वजह से जो धूल है वो उड़ेगी नहीं, वो सीधे कपड़े में ही चिपक जा रही है। और इस साइड का ये जो पर्दा है ना, इसे मैं फ़ोल्ड करके ऊपर ऐसे लगा रखी हूँ, क्योंकि यहाँ इस वाली खिड़की पे जो है ना, यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, तो जब पर्दा नीचे रहता तो हवा आएगी नहीं। तो इसकी वजह से इस साइड का जो पर्दा है वो फ़ोल्ड करके ऊपर की साइड में ना मैं पिन लगा दी हूँ। वो जो कपड़े वाली पिन आती है ना, वो वाला मैं लगाई हूँ, तो ये ऊपर ही रह गया है। अभी मैं साफ़ कर रही थी तो ये नीचे गिर गया है, क्योंकि दिन में जब सोना रहता है ना हमें, तो फिर हम यही कूलर ही चला लेते हैं, बाकी रात में तो एसी ही चलती है। और आजकल तो कूलर भी चलना बंद हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है कूलर से। और इस टाइम पे थोड़ी सी गर्मी कम भी हो गई है, तो दिन में जब सोना होता है बाबू को या मुझे, तो मैं बेडरूम में सो जाती हूँ, क्योंकि बेडरूम मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ये कूलर जो है इसको भी हटवाना है, और वहाँ की जो खिड़की है वो भी बंद कराना है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत तो है नहीं। और उस रास्ते ना मच्छर भी आने लगे हैं। वहाँ पे एक हम लोग वो कार्डबोर्ड लगा रखे थे, जिसकी वजह से मच्छर वगैरह घर में ना घुसे। तो यहाँ पे जी पोछा वगैरह लग गया था। पोछा तो सुबह लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है सुबह में, क्योंकि उस टाइम पे बस वही झाड़ू लगाती हूँ, और जैसे कूड़ा डालना होता है तो कूड़ा डाल देती हूँ। उसके बाद फिर सीधे मैं नहाने चली जाती हूँ, नहा के आके पूजा करती हूँ। तो सुबह का जो मेरा रूटीन है डेली का, वो यही है कि बस झाड़ू लगाना, नहाना, क्योंकि बिना नहाए फिर मैं किचन में नहीं आती हूँ। तो पहले मैं नहा धो के ही आ रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमेशा से मैं ऐसे करती थी, नहीं, मैं अभी ये जल्दी से शुरू क्यों हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जब आप चाहो तब आप परिवर्तन कर सकते हो और अपने आप को चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी बस वैसे ही बनते रहो, जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे आज तक ही करो। और यहाँ देखिए मेरी चूड़ी टूट गई थी, जो कि मेरे हाथ में बहुत तेज़ लग गई है, लेकिन फिर भी मैं अभी चादर वगैरह सही कर रही हूँ। ये बाद में एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही चूड़ी टूटने से मुझे चोट लगी थी। तो जी हाँ, मैं कह रही थी कि मैं पहले ऐसे नहीं थी कि पहले मैं नहा धो के तभी किचन में घुसती थी। जैसा समय था उस हिसाब से मैं काम करती थी। पहले मेरा बच्चा छोटा था तो मैं काम नहीं कर पाती थी इस हिसाब से, क्योंकि जैसे मैं सो के उठती वैसे वो भी उठ जाती थी। उसे लेके मुझे बैठना पड़ता था, उसको टाइम देना पड़ता था। लेकिन अब नहीं है, अब वो बड़ी हो गई है, तो इसकी वजह से मैं सोची कि अब मैं कुछ चेंजिंग ज़रूर लाऊं। तो अब मैं नहा धो के पूजा करने के बाद ही किचन में आती हूँ। और ऐसा मतलब कुछ दिन का ही नहीं है, अब हमेशा के लिए ही ये हो गया है मेरा, कि अब ऐसे ही मुझे करना है, कुछ भी हो जाए। बहुत ज़्यादा सिचुएशन अगर मतलब नहीं ठीक रही, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब का तब देखेंगे। बट कोशिश यही है कि पूरी लाइफ का अब यही है कि नहा धो के ही मैं किचन में आऊँ, और मेरे दिन की शुरुआत नहा धो के और पूजा करने के बाद ही हो।
तो यहाँ पे जैसे ही मैं कढ़ाई में तेल डाली और जीरा डाली ना, वैसे ही बहुत तेज़ वाली बारिश आ गई और मैं बाहर कपड़े डाली थी, तो गैस बंद करके मैं आई दौड़ के कपड़े लेने। तो यहाँ जो रस्सी पे डाली थी ये तो भीगेगी नहीं कितनी भी तेज़ बारिश आ जाए। बाकी जो रेलिंग पे डाला था वो मैं जल्दी जल्दी मैं अंदर लेके आई और यहाँ मैं पहले कपड़ों को ही डाल रही हूँ। तो जो साबूदाना था ना वो तो मेरा बन चुका है, तो उसे मैं निकाल दी हूँ ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो साबूदाना तो बहुत लंबे टाइम तक गर्म रहता है और बच्चे को खाना है तो उसे अच्छे से ही ठंडा करना है, क्योंकि वो मुंह में चिपक जाएगा। तो वो दूध वाला ना साबूदाना नहीं खाना चाहती है, तो उसको मैं ना नमकीन वाला बना के खिलाना शुरू की। तो बहुत प्यार से खा लेती है, बिना रोए खा लेती है, बिना दिक्कत के ही खा लेती है। और बच्चों को खाना खिलाना तो मतलब 10 काम के बराबर है। जितने टाइम में आप 10 काम करेंगे उतने टाइम में इनको खाना खिलाना होता है, और इनको खाना खिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं पूरे दिन में इसको 3-4 बार खिलाती हूँ। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।